दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज आप लोग का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 16 जनवरी का टोटल एनालाइज लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, और ध्यान है दोस्तों क्या कि यहाँ पे जो एग्जाम में 3-4 टॉपिक से हमेशा रिपीट कर रहा है। जैसे आपका योजना आयोग हो गया, चाहे पंचवर्षीय योजना हो गया, चाहे आप कह सकते हैं क्या राज्यों के राज्यपाल हो गया, 2011 की जनगणना हो गया, तो इन सबको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना। हालांकि मैं एक अलग वीडियो इन सब पे स्पेशल बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिसको पढ़ना रहेगा पढ़ लेगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है क्या कि एशियन गेम 2018 की थीम क्या थी। तो ये था एशिया की ऊर्जा। ये ध्यान रहे आपका। ठीक है ना। मेजबानी शहर कौन क्या था, तो जकार्ता और पालेमबांग। ये कहाँ पे दोनों है दोस्तों, तो ये है आपके इंडोनेशिया में। ठीक है। प्रतिभागी देश जो है वो कितने भाग लिए थे, 45 लोग। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। देखिए लोक नृत्य से हमेशा पूछ रहा है एग्जामिनर, हमेशा एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये ध्यान रहे क्या, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है, तो रऊफ है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए क्या, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। ठीक है ना। आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा। इसको अगर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ये भी कुछ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ठीक है ना। तो कौन थे, तो कह सकते हैं क्या, विद्रथ थे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ संस्थापक हैं, ठीक है, और अंतिम शासक और उसकी राजधानी। तो इसको स्क्रीनशॉट मार के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन सबको बताना चाहेंगे तो वीडियो लंबा चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है क्या कि कनिष्ठ के दरबारी कवि कौन थे। ठीक है ना। तो अश्वघोष थे। तो ये भी ध्यान रखे आपको। ठीक है ना। अब प्रमुख देखिए शासक और उसके आए विदेशी यात्री यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि मेगास्थनीज के बारे में सबको पता होगा, ये कई बार रिपीट किया है। ठीक है ना। चलिए डाइमेकस हैं, ठीक है, डायोनीसियस हैं, फाहियान हैं, ठीक है, फिर देखते हैं हेंसांग हैं, तो अलबरूनी हैं, इब्न बतूता हैं। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस वीडियो रोक के। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तो इसने किया था अश्वघोष ने किया था। जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों। ठीक है, जीएसटी जो है वो क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो गुड सर्विस टैक्स। तो हो सकता है एग्जाम में आगे पूछ दे आपके। ठीक है, संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी पूरा जीएसटी किस अनुच्छेद में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पारित किया गया था। किसको, जीएसटी को। तो ये भी ध्यान रखना है। और जीएसटी जो है वो किस देश के मॉडल पे है, तो कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, भारत में कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। मतलब सिंपल सा भाषा में पूछे तो ये कह रहा है क्या, कौमी लोकसभा चल रहा है। तो ये 17वीं लोकसभा आपका चल रहा है। 18वीं लोकसभा चुनाव कब होगा, 2024 में होगा। तो ये ध्यान रहे आपका। चलिए सौरमंडल के बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं। एग्जाम में दोस्तों हमेशा रिपीट कर रहा है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सौरमंडल से पूछ रहा है, हमेशा पूछ रहा है। ठीक है, तो बाहरी ग्रह जो है वो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। अगर आंतरिक ग्रह की बात कर दे आपका दोस्तों, तो बुध है, फिर कौन है, फिर शुक्र है, फिर कौन, पृथ्वी, अब इसको से कौन आएगा, मंगल। ठीक है ना, मंगल। तो इन सबको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये कौन है, ये आपके आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो देखिएगा ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। तो ये भी ध्यान रहे आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ आंदोलन है और क्या सन दिया गया, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए रोक देते हैं थोड़ा बहुत, इसको स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए
अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बस्तर विद्रोह। देखिए अब पूछा था बस्तर विद्रोह कहाँ हुआ था। अब देखिए बस्तर विद्रोह किस सन में हुआ, ये क्वेश्चन पूछ दिया है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1910 में, फरवरी 1910 में। कहाँ हुआ था, तो झारखंड में हुआ था, ठीक है ना। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये ध्यान है आपका कि आदिवासी और अंग्रेजों के बीच ये क्या बोलते लड़ा गया था ये, तो ये ध्यान रहे आपका बस्तर विद्रोह, ठीक है। हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा है, एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया नेक्स्ट, कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, अंतिम रूप से पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो ये 26 जनवरी 1950। लेकिन दो डेट और याद रख लीजिएगा क्या, कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। एक 26 नवंबर 1900, ठीक है, 49। आइए क्या आप कह सकते हैं क्या, कि 24 नवंबर, ठीक है, 24 जनवरी, सॉरी, क्या आप कह सकते हैं क्या, 24 जनवरी, ठीक है ना, 1950। ध्यान दें क्या 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, लेकिन उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को है, ठीक है ना, कि अंतिम बैठक हुई थी। और इसी दिन हम कह सकते हैं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को संविधान में ले लिया गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान मेरा बन के तैयार हो गया था। तो ये 2 डेट आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। 2018 में राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए पूछा गया है क्या, फुगड़ी नृत्य हालांकि मिस्टेक है, फुगड़ी नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गोवा में, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो 1956 से 1961 के बीच। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया, आप सेकेंड शिफ्ट में चलते हैं। देखिए सेकेंड शिफ्ट में क्या पूछा गया है, योजना आयोग के बाद कौन सी योजना आई थी, ठीक है, कौन सी योजना आई थी। तो ध्यान रहे दोस्तों, क्या हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को क्या कर दिए, इस दिन खत्म कर दिए। क्या कर दिए, खत्म कर दिए। और 2015 में नीति आयोग को चालू कर दिए, ठीक है ना। तो नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए महिला आयोग का गठन कब किया गया है, तो 1992 में किया गया है। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, तो ये है अमेरिका के। ध्यान रहे दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अगर पूछ दे कि भारत के हरित क्रांति जनक कौन है, तो क्या कह सकते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। क्या है, एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये ध्यान रहे, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ दे कि भारत में, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का उदय हुआ था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या पूछा गया, क्या कि राज्यपाल किस अनुच्छेद से अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अनुच्छेद 123, ये देखिए ये मिस्टेक है। क्या ये मिस्टेक है, देखिए ये 123 जो है ना, ये क्या राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है ना। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वो 213 है, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये ध्यान रहे दोस्तों, ये है आपका क्या कि अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है ना। अमृत योजना किससे संबंधित है, तो ये शुद्ध पेयजल से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रहे आपका। चलिए गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, देखिए
अब कालबेलिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। अब क्या पूछ दिया है कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, तो ये है कालबेलिया से। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कि सेम रिपीट कर रहा है। तो गुलाबो सपेरा जो है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। और एक कालबेलिया नृत्य कहाँ माना जाता है, तो ये राजस्थान में। राजस्थान में क्या है, एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या दिया है आपका कि फूलदेई पर्व किस राज्य मनाया जाता है, तो ये है उत्तराखंड में। हड्डियां और दांत किसके कारण कमजोर होते हैं, तो कैल्शियम के कारण कमजोर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो 9 अक्टूबर 2009 को, ये ध्यान है, ठीक है ना। ये पहले इसका नाम नरेगा था, फिर बाद में मनरेगा कर दिया गया था, तो ये ध्यान है। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कौन सा रंग का होता है, तो ये हरे रंग का होता है, सबको पता होगा। चलिए अब देखिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया दोस्तों, ठीक है। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि 4 शिफ्टों का एनालाइज करना है दोस्तों, तो इसलिए जो चीज़ बताना चाहते वो भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि फास्ट हमको चलना है, ठीक है। चलिए, अंडर 19 विश्व कप की विजेता कौन था, तो ये थे बांग्लादेश 2022 में, ठीक है। नुआखाई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में, ठीक है। सोनल मान सिंह को 1992 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिए क्या, ठीक है ना। देखिए, तो सोनल मान सिंह भारत सरकार ने 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया मेरा सेकंड शिफ्ट दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड शिफ्ट पे। थर्ड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, देखते हैं थोड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 7वीं पंचवर्ष योजना का विकास दर कितना था, तो ये था, देख सकते हैं कि आपका जो विकास दर जो रखा गया था ना वो 5% और प्राप्ति हुई थी लगभग 6%। तो ये भी ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो ये भी क्वेश्चन आया था। तो ये क्या हो जाएगा, कृष्णापट्टनम, ठीक है, बंदरगाह जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। किस जिले में है, तो नेल्लोर जिले में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये मनसुख मांडविया हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्या अशोक के पिता का नाम क्या है, तो ये बिंदुसार है, सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, आगा खां कप किससे संबंधित है, तो ये हॉकी संबंधित है। किससे, हॉकी से। हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है, सबको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे। अमृत सागर की सीमा किस देश को जोड़ती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कौन, जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन रहेगा, जॉर्डन और कौन देश आपके, इजराइल। तो ये भी क्वेश्चन हमको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों पूछा गया आपका, देख सकते हैं क्या, ठीक है। पूछा गया क्या कि मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में कौन से जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं। चलिए, तो ये था आपका जिला ईटानगर। राज्य का उच्च सदन किसे कहते हैं, तो देखिए, तो राज्य का जो उच्च सदन होता है ना उसे बोलते हैं किसे, आपका विधान परिषद से, ठीक है ना। और विधानसभा जो होता है वो क्या होता है, निम्न सदन होता है। क्या होता है, निम्न सदन होता है। जैसे मैं कहूँ, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा को उच्च सदन और राज्यसभा को क्या होते हैं, देखिए, राज्यसभा को बोलते हैं, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं उच्च सदन, और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। तो वैसे ही विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन हम कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। झूठा सोना किसे कहते हैं, तो आयरन पाइराइट को कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा गया आपका। चलिए, उपभोक्ता एक्ट कब लागू किया गया था, लागू की बात करा ध्यान रहे, तो लागू किया गया था 2019 में, ठीक है ना। यहाँ पे लागू की बात किया है, लेकिन अब उपभोक्ता अधिनियम की बात करें तो ये 1986 में पारित किया गया था भारत में। तो ये भी ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। चलिए,
कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नहीं पता चला है क्या था उसमें। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और देख सकते हैं क्या, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक एक नंबर बहुत कीमती होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कल को दोस्तों ये ना हो कि एक नंबर से हम छूट गए, पॉइंट आधा नंबर से छूट गए तो बहुत दर्द होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए, द्वितीय पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये नासिक का, नासिक कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? तो ये है आपका 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब संविधान बना था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है, 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्या, ठीक है। पूछा गया कि सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सा है? तो अरावली है, सबको पता होगा। चलिए अब चलते हैं 4th शिफ्ट में। 4th शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, चलिए। द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ा था? तो सबको पता होगा यशवंत सिन्हा, जो कि बहुत फेमस थे, ठीक है। तो इसमें लड़े थे। चलिए 2022 में शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है कोरोना के भंडार देश, ठीक है, चीन, ठीक है, कह सकते हैं जिसे। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि इस समय भी कोरोना बहुत महामारी चल रहा है, कई सारे लोग मर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देख सकते हैं क्या दोस्तों, ठीक है, भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो ये पता है आपको, क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो आर वेंकट कौन है? रमणी हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्या, तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद पूछ दिया दोस्तों। तो ये है आपका 51 क में मौलिक कर्तव्य किस के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, ठीक है ना। किस भाग में है? तो भाग दोस्तों है आपका भाग 4 क में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 51 क में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में बीता है तो सबको पता होगा। चलिए झारखंड का लोक नृत्य पूछा है। तो झारखंड का लोक नृत्य देखिए, तो कह सकते हैं क्या, अब इसमें ऑप्शन में क्या था नहीं पता है। तो झारखंड का लोक नृत्य के बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या है। फगुआ नाच है, मांडा नृत्य है, ठीक है, भगतिया है, ठीक है, फिर देख सकते हैं सोहराई नृत्य है, ठीक है, दासाई नाच है, सरहुल नृत्य है, कर्मा नाच है, ठीक है। तो बहुत सारे नाच हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक है, किस देश की बात कर दिया है, ठीक है। अगर ये पूछता कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय जन्म हुआ है? तो तीसरी में। लेकिन यहाँ पूछ दिया कहाँ से हुआ था? तो मैक्सिको, नहीं, मैक्सिको एक देश है, वहां शुरुआत हुई थी। विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है? तो क्या होते हैं? विश्व व्यापार संगठन। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान दें, मुख्यमंत्री की सलाह पे कौन करता है? राज्यपाल करता है। जैसे केंद्र में होता है प्रधानमंत्री के सलाह पे कौन? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, वैसे राज्य में भी होता है मुख्यमंत्री के सलाह पे कौन नियुक्ति करता है? आपका राज्यपाल नियुक्ति करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।